हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सब अपने गोल के लिए एकदम तैयार हैं, डेली उस पर एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है, बट उसी गोल के अंदर कहीं ना कहीं अगर कुछ पढ़ाई रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है कि कोई कंटेंट अगर आपको बेसिक से नहीं मिल रहा है, केमिस्ट्री के अंदर मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं रोहित मिश्रा आपसे जुड़ रहा हूं। और यहां पर जो भी हम पढ़ेंगे, हमारा बेसिक फिनोमिना यही होगा कि एकदम बेसिक से तैयारी करनी है और हायर लेवल पे ले जाके छोड़नी है। ठीक है, तो 2 मिनट जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ दे देता हूं कि हम यहां पे कंटेंट को, ठीक है, 3 पार्ट के डिविडेशन में पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, ठीक है, जो बेसिक कंटेंट आपको पता होना ही चाहिए, उसमें तो बट है ही नहीं। सेकंड पार्ट उस बेसिक कंटेंट के अलावा एक्स्ट्रास के अंदर किसी भी टॉपिक को एक्सटेंडेड में कैसे और जानना है वो होगा। और तीसरा पार्ट होगा क्वेश्चन पे। तो हमारा जो फोकस होगा, जो मैं चाहता हूं फर्स्ट और थर्ड होगा, सेकंड जो पोर्शन है वो क्वेश्चन के साथ इंडल्ज करके आप तक किस नए तरीके से पहुंचाने हैं वो काम मेरा रहेगा। तो हम पढ़ाई को यहां पे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, थ्योरी को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, थ्योरी एज सिंपल एज दैट रखेंगे, बट उस थ्योरी की डिफिकल्टी लेवल को क्वेश्चन में इंडल्ज करते हुए कैसे एक्सट्रीम लेवल तक ले जानी है उसको हम देखेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये छोटा सा ब्रीफ है, इसी ब्रीफ को ध्यान में रखते हुए सारे लेक्चर्स यहां पे हम लोग आपका प्लान आउट करेंगे, सब चीज आपके लिए रहेगी। और मैं स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, इसी चीज को फॉलो करते हुए आपके साथ हर एक लेक्चर को लेके आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर। और जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, सिंपल चैप्टर एकदम, और उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन सुनते ही आप लोगों के दिमाग में ना एक परसेप्शन आ जाता है कि यार किसी लिक्विड चीज के बारे में बात होने वाली है, कि कुछ लिक्विड सा होगा जिसके बारे में बात होनी, क्योंकि उसी को सॉल्यूशन अक्सर बोलते हैं, है कि नहीं। बट ये जो भ्रम है, ये चैप्टर आपका फर्स्ट इंस्टेंस में ये भ्रम अगर मैं तोड़ दूं तो वही सबसे सही है कि जो सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड नहीं होता है। सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड ऑल्सो, जिसको हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन कैन बी लिक्विड, दिमाग भी इसको रीड करता है, लिक्विड तो होता ही है। और सॉल्यूशन कैन बी इन गैसियस स्टेट ऑल्सो, मतलब गैसियस स्टेट में भी अगर कोई चीज अगर कर रही है तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन वहां पे भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज जो आपकी यहां पे दिमाग में भ्रम टूटा कि नहीं लिक्विड चीजें सॉल्यूशन नहीं, तीनों फिजिकल स्टेट के अंदर सॉल्यूशन की अकरेंस हो सकती है। तो सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड ऑल्सो, सॉल्यूशन कैन बी गैसियस ऑल्सो, और सॉल्यूशन लिक्विड तो होता ही है। कोई डाउट? चलो, अब अगर किसी चीज के दिमाग में परसेप्शन लिक्विड फॉर्म में थी, वो चीज 3 पार्ट में ब्रेक हो गई, इट मींस ये सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है, जो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, परिभाषा है, ये क्लासिफिकेशन वहीं से कहीं निकला होगा। क्योंकि हमारा मिथ ब्रेक हो रहा है यहां पे कि जो चीज लिक्विड में थी, अरे सॉलिड और लिक्विड में कैसे। तो देखो सॉल्यूशन आया कहां से। तो अगर सॉल्यूशन की बेटा मैं बात करता हूं तो सॉल्यूशन का जो इनिशिएटिव है वो निकला है फ्रॉम मिक्सचर। फ्रॉम मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें लो, एक साथ मिक्स कर दो फिजिकली। पॉइंट पकड़ो, फिजिकली मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स फिजिकली। लिख दूं मैं तुम्हारे लिए तो ज्यादा अच्छे से आएगा समझ में, तो बिल्कुल लिख देता हूं, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स फिजिकली, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। नहीं बैठा दिमाग में? चलो भाई, बैग है तुम्हारे पास, अपना सारा कॉपी किताब बस्ता पेन पेंसिल सब उसी में तो रखते हो, वो बैग क्या है? फिजिक्स की कॉपी, फिजिक्स की बुक, केमिस्ट्री की कॉपी, केमिस्ट्री की बुक, मैथ्स की बुक, फिजिक्स बायो की बुक, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, इरेजर, सब कुछ उसी में रखते हो। क्या है? बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया, साथ में मिक्स, एक साथ एक जगह रख दिया, वो मिक्सचर ही तो है। और फिजिकल मिक्सिंग कैसे को प्रूव करूंगा उसमें मैं? अब आपको सोचो, रात भर केमिस्ट्री कॉपी फिजिक्स बन जाती है क्या? फिजिक्स की बायो बन जाती है कि नहीं ना? इसका मतलब जिन लोगों को साथ में रखा है उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो पहले थी वो बाद में भी रिटेन्ड है कि नहीं है। इट मींस वहां प्रॉपर्टियल चेंज कोई नहीं आया, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है। रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब वो मिक्सिंग फिजिकल ही है। बेसिक एग्जांपल था, समझ में? चलो, अब अगर हम बात करें तो यही जो हमारा मिक्सचर होता है ये 2 तरीके का होता है। मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है बेटा होमोजीनियस, और एक होता है हिट्रोजीनियस। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक क्या होता है बेटा? हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ओहो ओहो ओहो, एरो नहीं चाहिए, एरो नहीं, हमें तो डब्बा चाहिए।
डब्बे कहाँ हो तुम? डब्बा यहाँ है, हमें तो डब्बा चाहिए। तो हमारे मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। अब यही हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, इनको देखा जाए तो देखो, अगर मैं यहीं पे क्लासीफाई करूं, नहीं अगला ले लेते हैं पेज। तो देखो, तो अगर हम वापस दो डब्बे बना देते हैं और एक डब्बा बना दिया, तो अगर मैं बात करता हूं बेटा होमोजीनियस मिक्सचर की, तो होमोजीनियस मिक्सचर को समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये बकेट है, इस बकेट में मैंने ये वाटर लिया, ठीक है, या मैंने बोला इसमें शुगर भी ऐड कर दी, तो ये क्या बन गया? शुगर प्लस वाटर का एक मिक्सचर बन गया कि नहीं बन गया? अब इस मिक्सचर की खास बात क्या है कि जैसे चीनी को पानी में मैंने डाला, तो ये जो चीनी है ये डिसॉल्व हो गई, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, बट रिएक्शन नहीं कहते उसको, डिसॉल्व हो गई। फिर मैंने काम करो बच्चों, तुम ना यही जो एक बकेट वाला पानी है, इसको 3 छोटे छोटे गिलास में खाली कर लो, खाली कर लो। तो आप जैसे इसको खाली करोगे तो क्या होगा, जो भी आपका टेस्ट है, जो भी आपका टेस्ट है वो आप खुद सोचो कि एक ही बकेट का जो आपका सॉल्यूशन है, वहां से पानी को अगर 3 गिलास में खाली कर दिया तुम लोगों ने, तो यहां पे तीनों को टेस्ट करोगे, टेस्ट कैसा आएगा? एकदम सेम आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत ही नहीं है, टेस्ट कैसा आएगा? एकदम सेम टू सेम आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो चीनी है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह एक समान क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई कि नहीं हो गई? तो पहला पॉइंट यही है कि कंपोनेंट get यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली बेटा क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। दूसरी चीज, एक बार चीनी घुल गई दिखाई देती है नहीं, तो उसके बाद आ गया कांट बी सीन। एक बार घुल गई दिखाई नहीं थी, मैंने कहा काम करो, क्या नॉर्मल तरीकों से क्या वो जो चीनी घोली उसको वापस निकाल सकते हो? क्या पागल हो गया सर, कैसे निकालेंगे? इसका मतलब कांट बी फिल्ट्रेटेड। तो अगर इन 3 पॉइंट्स को या इन 3 चीजों को सेटिस्फाई करते हुए कोई भी मिक्सचर तैयार हो रहा है, तो आप आंख बंद करके उसको एक होमोजीनियस मिक्सचर बोल सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बात क्या आती है कि सर बोल दिया होमोजीनियस, ठीक है, अब तो मैंने कहा काम करो, अगर बोल दिया तो दोबारा हेट्रोजीनियस को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने कहा ये पॉइंट मैं नहीं लिखूंगा, क्यों? आलसी, आलस से बहुत भय हमारे अंदर भी है, बट मेरा आलस से तुम्हें स्मार्ट वर्किंग सिखाएगा, और जहां हार्ड वर्किंग है वहां हार्ड वर्किंग ही सिखाएगा। तो मैंने कहा काम करो, सारे पॉइंट लिखने की बजाय अगर मैं बड़ा बड़ा वाइसे वर्षा लिख दूं, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पॉइंट्स आप क्या कर ले जाओगे, बता ले जाओगे? आपने कहा बिल्कुल सर, क्या बोलना है? कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली का नॉन यूनिफॉर्मली, कांट बी सीन का कैन बी सीन, कांट बी फिल्ट्रेटेड का कैन बी फिल्ट्रेटेड। और मजेदार बात ये, इसका एग्जांपल लूं तुम्हारे सामने, इसको भूख नहीं लगनी चाहिए बस। सब लोगों ने मिक्सचर भुजिया नमकीन खाई है? भूख तो नहीं लगी? भुजिया नमकीन, और कोटा में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका तो जीवन ही नमकीन पे चल रहा है। कोटा में है ही कचौड़ी और नमकीन, और है ही क्या, ठीक है? तो कोटा में जो है उसका तो जीवन ही मिक्सचर भुजिया नमकीन पे चल रहा है। तो मान लेते हैं कि एक प्लेट में बहुत सारी नमकीन लाके मैंने रख दी, और तुम सब बैठे हो, मैंने कहा चलो एक एक चम्मच नमकीन उठा लो। तुमने भी उठाई, मैंने भी उठाई, और बच्चों ने भी उठाई। मेरे चम्मच में 2 मूंगफली के दाने आ गए। मैं श्योर हूं तुम्हारे चम्मच में भी 2 आएंगे। ये तुम हो क्या श्योर? कॉमन सेंस से आंसर दे दो, थोड़ा रिलेटेबल बनाना पड़ता है ना। हम बोलोगे सर नमकीन तो दे नहीं रहे हो, मुंह में पानी अलग आ रहा है, भूख अलग जगह दी, पढ़ें कैसे? ठीक है, बस रिलेटेबल बनाने के लिए। नहीं आएगा ना 2 मूंगफली के दाने, और अगर 2 मूंगफली के दाने तुम्हारे चम्मच में नहीं आए, इसका मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूं तो फोकट टाइम में तो सारी नमकीनें अलग अलग कर सकता हूं, कैन बी फिल्ट्रेटेड, कैन बी सी, तीनों बातें उल्टी हो गई कि नहीं हो गई। तो इस तरीके से बनने वाले मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब बात यही आती है बेटा कि हमने ये बोला कि ऐसे मिक्सचर जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इन्हीं को आगे चल के हमने कहा ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर जो इन 3 बातों को फॉलो करेंगे, इन्हीं को दर्जा दे दिया गया किसका? इन्हीं को दर्जा दिया गया ट्रू सॉल्यूशन का। इन्हीं को दर्जा दिया गया किस चीज का बेटा? ट्रू सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन की स्टार्टिंग यहां से होती है। तो सॉल्यूशन आर बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये 3 बातें फॉलो करके मिक्सचर सॉलिड में बने, देन वी विल कॉल इट सॉल्यूशन। इन तीनों बातें करके अगर मेरा मिक्सचर लिक्विड स्टेट में बने, देन इट इज आल्सो कॉल्ड अ सॉल्यूशन। और इन तीनों बातों को फॉर्म करके अगर गैसियस फॉर्म में है, देन वी विल आल्सो कॉल इट अ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो कैसे सॉल्यूशन जिसका परसेप्शन लिक्विड था वो सॉलिड भी हुआ, गैस भी हुआ, लिक्विड भी हुआ, समझ में आ गया? कोई डाउट? बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। किसी भी
चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं, समझ रहे हो, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो कहाँ आती है? सबसे ज्यादा दिक्कत हमें वहां आती है कि यार जब क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें अप्रोच नहीं लगती। और अप्रोच क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम चैप्टर को चाहते कि कोई ना हम एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में समझा दे, पर उस सिंप्लिसिटी के अंदर ना जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होती है, वो स्किप हो जाती है। और जब क्वेश्चन फ्रेम होता है, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है, उन्हीं टर्मिनोलॉजी के रेस्पेक्ट में बनाता है। तो टर्मिनोलॉजी लगता तो है अरे हाँ यार इसका मतलब पता है, सुनने में पढ़ने में हाँ, बट अप्लाई करने वक्त उसकी उतनी फ्रीक्वेंट परसेप्शंस नहीं निकल के आती। तो इसीलिए मेरा काम है कि मैं टर्मिनोलॉजी, बहुत बेसिक है, तुम्हें पहले से ही पता होगा, कुछ नया नहीं सिखा रहा, समझ, बट वापस से पढ़ने से, रिकॉल करने से कई बार मन में चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनको शायद आपको पता भी होगा, उसको समझ रहे हैं, जिससे चैप्टर के अंदर जब मैं उन टर्मिनोलॉजीज के बिहाफ पे आपसे बातचीत करूं तो आपका परसेप्शन क्लियर हमेशा रहे। तो सबसे पहले आता है यहां सॉल्यूट। सबसे पहले कौन आता है बेटा? सॉल्यूट। तो बताओ सॉल्यूट क्या होता है? तो आप बोलोगे सर जो डिसॉल्व हो जाए, जो घुल जाए, जो सिंपल भाषा में, देखो अपन तो हिंदी इंग्लिश सब चलता है, आजकल तो इंग्लिश नया टर्म आ गया, तो जो डिसॉल्व होगा, जो डिसॉल्व होगा उसी को सॉल्यूट कहते हैं। और टेक्निकल भाषा में बोलूं, टेक्निकल भाषा में द वन प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम से कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है जब भी एक सोल्यूशन फॉर्म होता है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। जैसे चीनी और पानी को जब आपने मिलाया, समझ रहे हो, चीनी और पानी को जब आपने मिलाया, तो चीनी पानी से ज्यादा तो ना रखते हो, एक गिलास पानी में 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी, चीनी कम है तो सॉल्यूट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। और दूसरा अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट की, दूसरा अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट कौन होता है? जो डिसॉल्व होगा। ओह गलत लिख दिया, होगा कैसा, एक ही चीज दो दो कैसे? जो डिसॉल्व करेगा। सॉल्वेंट कौन होता है? वो क्वांटिटी, वो सब्सटेंस जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। जैसे पानी, पानी के अंदर चीनी डालते हैं तो पानी की वजह से वो चीनी डिसॉल्व होती है कि नहीं होती है। और टेक्निकली बोले, टेक्निकली, ठीक है, और टेक्निकली भी तो मालूम है ये चीजें आगे चल के वो हो जाएंगी, ये बच्चों वाली एक्सप्लेनेशन है, और नए नए तरीके से इसको देखेंगे, तो वहां तक पहुंचेंगे तब देखेंगे। द वन प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, द वन प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, उसको हम किसका दर्जा देते हैं? सॉल्वेंट का। किसका दर्जा देते हैं बच्चों? सॉल्वेंट का। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर सॉल्यूट में सॉल्वेंट को ऐड कर दें, सॉल्यूट में सॉल्वेंट को ऐड कर दें, और ये डब्बा बड़ा करना पड़ेगा, ऐड कर दें, तो बच्चों क्या बनके तैयार होगा? सॉल्यूशन बनके तैयार होगा। और अब इसको डब्बे में ले लेते हैं, अब इसको डब्बे में ले लेते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? क्लियर? पक्का? चलो तो इसको आप नोट डाउन करो, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स ना, मैं एसी चालू कर देता हूं। चलो बच्चों आ गए हम, एसी चालू कर दिया है हमने, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, तो आगे क्या आएगा भैया? ठीक है सॉल्यूशन। अब इंपॉर्टेंट चीज मान लेते हैं, मेरा तो ये कहना है कि मेरे पास एक सॉल्यूट है जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, और मेरे पास एक सॉल्वेंट है जिसकी फिजिकल स्टेट गैसियस है। तो बताओ अगर ये मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो बनने वाले सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी? समझ रहे हो कि नहीं कि बनने वाले इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? तो मैंने कहा क्या होगी, क्या होगी? मैंने कहा बताओ, सोचो सोचो सोचो। तो इसके लिए ना एक बात बताओ,
अक्सर घर पे मम्मी डांटती हैं तो दोस्तों वजह से डांट पड़ती है। और दोस्त इतने, मतलब मैं इंजीनियर हूँ, वर्ड मुंह पे आ जाते हैं दोस्ती का जब भी नाम आता है, तो अच्छे से मैं बताऊँ, मतलब इतने अच्छे होते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके नाम का बिल हमारे पे ना फटे। तो जब दोस्तियों के नाम का बिल फटता है ना, तो अक्सर हर घर वाले एक बात बोलते हैं, भाई साहब जैसी संगत होगी वैसी तो रंगत, वैसे तो तुम होगे। और संगत का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी, जैसी मेजोरिटी वैसे हम। इसलिए संगत का असर बिल्कुल रहता है। तो अगर कहीं उल्टी सीधी संगत में हो तो बाहर निकलो, फर्क पड़ता है लाइफ पे, ठीक है। तो हमने कहा भाई जैसी संगत वैसी रंगत। तो भैया संगत किसकी? रंग मेजोरिटी, संगत उसी की होती है जो मेजोरिटी में। मेजोरिटी में कौन होते हैं? सॉल्वेंट, हायर अमाउंट है। तो मैंने तो सीधी सी बात बोल दी कि भाई साहब जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट है, क्योंकि संगत इसी की आएगी, इसी की संगत रंग लाएगी। तो अगर इसी की संगत रंग लाएगी तो मेरा सॉल्वेंट जो होता है सॉल्यूशन उसी की फिजिकल स्टेट अडॉप्ट करता है। तो इट इज ऑलवेज, ठीक है, इट इज ऑलवेज सेड कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट जो भी है, अगर आप उसमें सॉल्वेंट नहीं समझ पा रहे तो जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट भी वही होगी। मतलब अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलना चाहूं तो मैं यहां से एक स्टेटमेंट लॉन्च कर सकता हूं कि सॉल्यूशन ऑलवेज एक्वायर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। कि जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा हमेशा किसकी फिजिकल स्टेट एक्वायर करता है? सॉल्यूशन की ही फिजिकल स्टेट एक्वायर करता है। तो अब ये जो पुराना है तरीका सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का, कि जो कम सॉल्यूट जो ज्यादा सॉल्वेंट, ये तरीका ना पुराना ही हो गया। क्यों? मान लो कि एक गिलास पानी है, उसमें तुमने आधा गिलास चीनी डाल दी, क्या चीनी सॉल्वेंट बन जाएगा? या आधे गिलास पानी में एक गिलास चीनी डाल दी तो क्या चीनी सॉल्यूट कहलाएगा क्या? क्योंकि ज्यादा अमाउंट है? नहीं, उसमें से जितनी चीनी घुल गई, समझ रहे हो, वो चीनी डिसॉल्व होकर फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड ही है। तो कम ज्यादा का हिसाब किताब छोड़ दिया। सॉल्यूशन जो दिख रहा है सॉलिड दिख रहा है, तो सॉल्वेंट जो भी हमने कंपोनेंट चूज किया उसमें जो सॉलिड होगा वो सॉल्वेंट होगा। समझ में आ गया? लिक्विड दिख रहा है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड वाला ही होगा, और जो गैसियस होगा तो सॉल्वेंट भी गैसियस ही होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि सॉल्वेंट एक्वायर्स फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एक्वायर्स फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर बच्चों? बहुत अच्छे से समझ में आया? पक्की बात? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर आगे बढ़े। तो मैंने कहा जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो आगे फोर्थ पॉइंट जो मेरे सामने आ रहा है वो ये है कि भाई एक बात बताओ, आप पानी में चीनी भी घोल सकते हो, नमक भी घोल सकते हो, इंक भी घोल सकते हो, मतलब एक सॉल्वेंट मल्टीपल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। तो जब इतने सारे लोगों को घोल दोगे तो क्वेश्चन भी भयंकर भयानक बनेंगे। तो एग्जामिनर को पहले से पता था कि भैया इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बच्चों के लिए नहीं बढ़ाता, तो उसी ने हमें एक आसानी दे दी, एक सहूलियत दे दी कि जो सॉल्यूशन आपका होगा बच्चों, जो सॉल्यूशन आपका होगा या जो सॉल्यूशन आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, वो सॉल्यूशन हमेशा एक बाइनरी सॉल्यूशन ही होगा। वो सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा? एक बाइनरी सॉल्यूशन ही होगा। आया समझ में कि नहीं? वो सॉल्यूशन विल बी ऑलवेज अ बाइनरी सॉल्यूशन, हमेशा एक बाइनरी सॉल्यूशन ही होगा। अब बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब यह है बेटा कि एक ही सॉल्यूट और एक ही टाइप के सॉल्वेंट में जब मिक्स होगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो मेरा बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट की मदद से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। आया समझ में? देखो बहुत सिंपल से हमने चैप्टर की शुरुआत करी। क्या बोला हमने कि भाई ओह और पीछे चलना है 4 स्लाइड देखो खत्म कर ली कि सॉल्यूशन 3 टाइप का होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब 3 पार्ट में अगर मैंने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया है, इट मीन सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कहां से? सॉल्यूशन की स्टार्टिंग आई है मिक्सचर से। मिक्सचर हमारे 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। इनके क्लासिफिकेशन को देखो एकदम बेसिक से हमने यहां समझा कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैन बी सीन, कैन बी फिल्ट्रेटेड, होमोजीनियस। और इन बातों को फॉलो करके बनने वाले मिक्सचर को आगे चल के सॉल्यूशन बोला गया। और वही इनका एकदम उल्टा क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। मुंह में पानी आ जाए ऐसा एग्जांपल, मिक्सचर, भुजिया, नमकीन। और फिर आगे बढ़े तो हमने कहा अरे इन चैप्टर में जब आप बातचीत करोगे तो भाई बार बार सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूशन क्या, फिजिकल स्टेट क्या, ये सब टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, ये सब कॉन्सेप्ट यूज होंगे, उनको समझा। फिर और आगे बढ़े, हमने कहा सॉल्यूशन कौन से पढ़ने? हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। अब ना मैं आपके लिए काम करता हूं। अब मुझे क्या पढ़ना है? तो अब मुझे पढ़ना है, ओह ओह एरो नहीं पढ़ना, हमें तो चाहिए डब्बा। डब्बा डब्बा आ जाओ। तो अब मुझे क्या पढ़ना बेटा कि यही जो मेरे सॉल्यूशन है, हमने देखा तो सही 3 टाइप के होते हैं,
और बेटा अब ये जादू से 9 तरीके में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हम क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो कितने टाइप के सॉल्यूशन होंगे? यही 3 टाइप के सॉल्यूशन बेटा 9 तरीके से कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। आया कि नहीं? आया कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, आया? बहुत अच्छा। तो सबसे पहला इसमें हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहला हम यहां पे स्टार्ट करेंगे बेटा किसके साथ? सॉलिड सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करेंगे। सॉलिड सॉल्यूशन। अब एक छोटी सी टेबल बना देता हूं मैं, क्या पीपीटी तैयार करनी चाहिए, बट सब कुछ तुम्हारे सामने होना तो मजा आता है, बच्चों को इंटरेस्ट आता है, टेबल ही बन रही है, ठीक है। ओहो, डब्बा जी, डब्बा ले लो, डब्बा ले लिया, ठीक है। फिर चाहिए इसमें लाइनें, और सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए, और एग्जांपल्स हो गए। चलो बहुत अच्छे सर, बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो हमारे पास यहां क्या आ गया? सॉल्यूट। इसमें कौन हो गए? सॉल्वेंट। यहां कौन हो गए? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पे उनके प्रैक्टिकली बनने वाले सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स। बहुत अच्छे। और अब बात क्या आई कि सर अगर आपने बोल दिया क्या कि सॉलिड सॉल्यूशन है, तो आपके बताए हुए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो सॉल्वेंट भी हमारा, डब्बा आगे पीछे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, मैं सीधी लाइनों का भी सीधा उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, तो उसको माफ करना। तो यहां पे सॉल्वेंट विल बी ऑलवेज सॉलिड। सॉल्वेंट कैसा होगा? हमेशा सॉलिड ही होगा। अब इस सॉलिड में एक बार हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये ले लेते हैं। चलो, सॉलिड में एक बार सॉलिड को घोला, सॉलिड में एक बार लिक्विड को घोला, और सॉलिड में एक बार गैस को घोला। तो घोला मैंने कहा वेरी गुड, घोल दिया, तो क्या बना? सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड को घोला तो क्या बना? लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। और गैस को घोला तो क्या बना? गैस सॉलिड सॉल्यूशन। तो बेटा लिक्विड सॉल्यूशन, सॉरी सॉलिड सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल है क्या कोई? कि मतलब सॉलिड को मिक्स करें, फिर जो मिक्स हो जाए वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, मिक्स होने के बाद आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओ, आप फिल्टर नहीं कर पाओ, ऐसा कुछ एग्जांपल? सोचो, आ रहा है कुछ दिमाग में, या मैं हेल्प करूं? स्कूल में बड़े मेडल्स लिए? मेडल मतलब रेस हो गई, कोई भी अवार्ड फंक्शन होता है, मेडल्स बढ़ते हैं स्कूल में। तो मेडल कौन कौन से बढ़ते हैं? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। कौन कौन से बढ़ते हैं बेटा? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। अब ये बताओ, गोल्ड, ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। गोल्ड का क्या होता है? Au। बेटा ये तो आपके एक एलिमेंट है कि नहीं है, मेटल है जो एग्जिस्ट करते हैं, बट ब्रॉन्ज कोई ऐसा स्पेसिफिक मेटल नहीं है। ब्रॉन्ज क्या है? समझ में आया इसको हटा रहा हूं। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज आप अगर बोलोगे सर ब्रॉन्ज सर मेटल वेटल नहीं है, ब्रॉन्ज एक एलॉय है। एलॉय क्या होता है? कि सर एलॉय होता है, बताओ, एलॉय होता है जहां मेटल्स को मिक्स करते हैं यूनिफॉर्म रेशियो में। किसमें? यूनिफॉर्म रेशियो में, उनकी प्रॉपर्टी इनहैंस करने के लिए, है कि नहीं? तो वहां पर आपका ये ऐसे बन के तैयार होता है। तो एक बात बताओ बेटा, ये जो ब्रॉन्ज बन के तैयार हुआ है, इसको जो भी मेटल्स की मिक्सिंग से बनाया गया, क्या वो मेटल आइडेंटिफाई होते हैं क्या उसमें बनते वक्त? नहीं होते ना। इसका मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, एक यूनिफॉर्म रेशियो में मिक्स्ड होंगे, पल्टर भी नहीं कर सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं? यस, एलॉय आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का
भाई जो घर में नमक खाते हैं वो नमक को कागज पे रख दो, मॉइस्चर छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? तो बिल्कुल उसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रेटेड सॉल्ट। और गैस का सॉलिड में घुलना, सर गैस घुल रही है सॉलिड में, मैंने घुल सकती है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं तो किसी ना किसी मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो उन्हीं मिनरल्स में कुछ गैसेस डिसॉल्व होती हैं, उन्हीं में से है, जैसे एनसीईआरटी में भी एग्जांपल गिवन है H2 गैस इन पैलेडियम मिनरल, H2 गैस इन पैलेडियम मिनरल। तो आप देख सकते हो बेटा, ये जो सॉलिड सॉल्यूशन आपका था, ये जो सॉलिड सॉल्यूशन आपका था वो 3 तरीके में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? इज दैट क्लियर? बोलो, आया समझ में? कोई डाउट? देखो अब समझ में आ रहा 9 में कैसे जाएगा जादू से? ऐसे जाएगा। कोई डाउट कि नहीं? डाउट नहीं, डाउट नहीं, नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, लिख लो बेटा लिख लो। ऐसे पढ़ते हैं बड़ा अच्छा लगता है, हम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम बेसिक से, कूल, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब देखो मैं ना मान के चल रहा हूं आप कॉपी लेके बैठे हो, नोट डाउन करते चल रहे हो, मेरे साथ साथ जैसे होता है ना माइंड में ममरिंग चल रही है कि हाँ ये वो तो ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये सब आप कर रहे हो, क्योंकि जो ये कर रहा है वो पक्की बात है आगे निकलेगा, जो नहीं कर रहा है वो पक्की बात है लैग करेगा। बहुत सीधी सी बात है बेटा, ठीक है। मैं रिलेटेबल बनाने के लिए थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मजाक सब कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, तो मुझे आप तक जो चीज मेरी पहुंचानी है उसको ना थोड़ा जॉली भी रखना है, सिंसियर भी रखना है, एक पर्सपेक्टिव भी देना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मैं एज अ फैकल्टी सिर्फ जॉलीपन पे आके बातें करना और सिर्फ शेर व शायरी करना जिसे इंटरेस्ट बना रहे 1 घंटा बैठ के, नहीं बेटा वो पढ़ाई नहीं होगी। फिर मेरा काम तुम्हें है कि मैं थोड़ा सा 10 मिनट अच्छा सा गया गया गया, फिर थोड़ा सा काम, फिर गया गया गया, फिर थोड़ा सा काम। क्लास भी तो ऐसे ही चलती है, तो सीधा ऑनलाइन पढ़ जरूर रहे हो, पर मैं मान के चलूं तो मेरे सामने बैठे हो, तो उस सामने बैठे में जो मुझे सिंसियरिटी, डिसेंसी, डिसिप्लिन वो सब चाहिए। और जो बच्चा वो मान के पढ़ रहा है वो पक्की बात है तरक्की करेगा, जो नहीं कर रहा वो तो फिर अब समझ लो प्रकार प्रकार के बच्चे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, और भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों में हर टाइप को तो एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब आया हमारे पास क्या? लिक्विड सॉल्यूशन। अब आया मेरे पास क्या? लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस लिक्विड सॉल्यूशन को भी हम ड्रॉ करें, या इसी में मैं गैसियस भी घुसा दूंगा। तो यही सब है टेक्नोलॉजी फायदा, देखो गायब हुआ शट से वापस, गायब हुआ शट से वापस, सीधी है की फर्क पैदा है। लाइन डिवीजन के लिए है, कौन सा मैथ्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, ये टेढ़ी लग रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पे 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 पे। चलो चलो बेहतरीन बेहतरीन। ओह एक डब्बा ज्यादा है, कोई बात नहीं चलता है। चलो तो अब यहाँ पे आ गया कौन? ओ नहीं, नॉट येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, टेबल तक ठीक हो तुम। ओहो ओह, अब मेहनत नहीं हो रही अब नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते। ए आ गया, फिर करें क्या ये कैसे जाएगा ये? ओ ये तो खेल हो गया रे, नहीं सॉरी। ओ कितना, अरे भाई साहब टेक्निकली मामला इधर से उधर हो गया, हिल जाते हैं अपन तो कौन कौन आएगा यहाँ? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और एग्जांपल्स। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एग्जांपल। क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा। कलर चेंज मांगता? बिल्कुल मांगता। लिक्विड लिक्विड लिक्विड, चौथा ब्लॉक एक्स्ट्रा बन गया, बनने दो लिक्विड। फिर लिक्विड में एक बार कलर चेंज मांगता, लिक्विड में एक बार सॉलिड को घोला, लिक्विड में एक बार लिक्विड को घोला, और लिक्विड में एक बार गैस को घोला। तो सॉलिड लिक्विड मिलके सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बन गए, लिक्विड लिक्विड मिलके
लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन गए, और यहां पे गैस लिक्विड सॉल्यूशन बन गए। तो अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, सॉलिड लिक्विड गैस लिक्विड, उनके एग्जांपल से जस्टिफाई करें तो सॉलिड लिक्विड का तो भैया कहानी वहीं से शुरू की थी, मिठा पानी, कहानी की शुरुआत ही वहीं से थी, मीठा पानी, नमकीन पानी, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड पटियाला आई डू नॉट एडवर्टाइज बट बिल्कुल, एल्कोहल इन वाटर, ठीक है, इंक इन वाटर। एल्कोहल सुनते सबके दिमाग कान खड़े हो गए होंगे बच्चों के, ठीक है, एल्कोहल इन वाटर। और गैस इन लिक्विड का भैया सांस वांस लेने, ना 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 गलत जा रहे हैं हम, सॉरी सर जी, माफी मांगो, सॉरी बच्चों। गैस इन लिक्विड का क्या है? O2 गैस इन वाटर, CO2 गैस इन कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड बेवरेजेस। भैया वहां पे उन लिक्विड में ये गैसेस डिसॉल्व होती हैं कि नहीं? तो ये आपकी देखो 3 तरीके के लिक्विड सॉल्यूशन टर्न्स आउट टू बी व्हाट, टर्न्स आउट टू बी 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो टोटल 6 हो गए, बहुत अच्छे। तो आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ेंगे गैसियस, पढ़ेंगे गैसियस सॉल्यूशन, पढ़ेंगे गैसियस सॉल्यूशन। टेबल कलर चेंज्ड नहीं, अभी तो बहुत मेहनत है। सही है, बताना बच्चों कैसे बचाओगे, रिकॉर्डेड है कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देके लाइव का भी जिसकी इच्छा हो बिल्कुल कांटेक्ट करेगा तो लाइव भी पढ़ेगा हमसे, ठीक है। ये रिकॉर्डेड के माध्यम से हम आप तक जो हम हैं या जो पढ़ाई आप तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचाने का जरिया है रिकॉर्डेड, समझ रहे हो? वो पहुंचाने का एक जरिया है, इसमें फ्री सब कुछ मिलेगा। आप सब कुछ पूरी, जो बच्चा चाहे तो पूरी पढ़ाई भी यहां से कर सकता है, चाहे तो पूरी पढ़ाई भी यहां से कर सकता है, कोई बात नहीं टीचर। बट इस जरिए से आपको समझ में आएगा कि हम क्या देना चाहते हैं, जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए क्या करना चाहता है, ठीक है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक साथी, ठीक है। हम यहाँ पे आपके रूट से जुड़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। मेरे लिए तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं कि कहीं किसी कोने में बैठ के पढ़ने वाला है जिसने मेरा कोर्स परचेज कर लिया, मैं वो स्टूडेंट की तरह तुम्हें नहीं मान रहा हूँ, समझ रहे हो? मैं तुम्हें वो मान रहा हूँ कि अगर तुमने मेरे को लिटरली, इफ यू आर पेइंग मी अ पेनी तो यू, आई एम आंसरेबल टू यू, यू आर वर्थ टू आस्क अ क्वेश्चन। मैं वो मेंटेलिटी के साथ आपसे जुड़ना चाह रहा हूं जहां ये एक हमारे बीच में रिलेशन हो, ठीक है। और वो चीजें एक अच्छे पैटर्न पे हो, कोई फालतू चीजें उसमें नहीं घुसाना है, क्योंकि बच्चा हर प्रकार का होता है। एक डिसेंसी हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, समझो? तो दिस इज द मीडियम, ये हमारा माध्यम है कि हम आपसे जुड़ सकते हैं, हमारी बातों को पहुंचा सकते हैं। इन चीजों को देख के समझ के अगर आपको लगता है कि यार नहीं वाकई में अंतर है, जो सर पढ़ा रहे हैं वो मतलब कंटेंट तो देखो बेटा सेम होता है, पढ़ाने का तरीका, मेंटालिटी, पर्सपेक्टिव, और आपके लिए मैं आपकी बेहतरी कितनी सोच रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको लगता है कि यार इन सर से या इस प्लेटफॉर्म से वो इंडिविजुअल कनेक्शन मुझे अगर मिलेगा, समझ रहे हो, तो वो कनेक्शन के लिए आपको जाना है, ठीक है। बहुत अच्छा, चलो आ जाते हैं। तो अगेन रिपीटेटिव तरीके से, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन और एग्जाम्पल्स। तो बेटा सॉल्यूट कितने टाइप का होगा? तीनों हो सकते हैं, बट सॉल्वेंट विल बी गैस। इस बार ना नो कलर चेंज, लेट बी ऑल व्हाइट। गैस, गैस में एक बार सॉलिड को घोला, गैस में एक बार लिक्विड को घोला, और गैस में गैस को घोला। सॉलिड को घोला तो क्या बना? सॉलिड गैस सॉल्यूशन बना। लिक्विड को घोला तो क्या बना? लिक्विड गैस सॉल्यूशन बना। और गैस को घोला तो क्या बना? गैस गैस सॉल्यूशन बना। बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। तो सॉलिड एंड गैस। आरती तो सबने करी है भैया, थोड़ा सा आस्तिक होना भी जरूरी है, भगवान की पूजा पाठ जरूरी है। उस भगवान की पूजा पाठ में एक प्रोसेस होता है आरती। जब वो आरती करते हैं तो दीपक जलता है, ठीक है, दिया जलता है। उस दिया के साथ एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस भी जलाया जाता है, उसको कपूर कहते हैं, कैम्फर, ठीक है। तो कपूर को कभी आप खुला छोड़ दो तो जो कपूर होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में धीरे 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 इवोपरेट होता है, बट ना वो उतना इंस्टिंक्टिवली आप पकड़ नहीं पाओगे कि अरे यार इवोपरेट हो रहा है। फिर टाइमिंग उसकी साइज रिड्यूस होती जाती है बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। पर प्योर नाइट्रोजन नहीं होती ना, बट अगर उसी कपूर को, उसी कैम्फर को हम इन प्योर इनटू एटमॉस्फेयर रख दें तो वी विल सी इट विल इवोपरेट एज फास्ट एज वी वांट। दूसरा बच्चों पुरानी पिक्चरों में माइंडसेट बन गया है, ठीक है। वो कई बार हम जब छोटे थे तो हम तो वो वैन देख ले डर जाते थे, अरे किडनैपिंग वाली गाड़ी है। तो किडनैपिंग गाड़ी तो वैन हो गई। किडनैपिंग का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है जिसको यूज किया जाता था? सुंगाया, फ्री, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। तो बेटा इसको भी प्योर इनटू एटमॉस्फेयर में ले लिया जाए तो फट डिसॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए जो पिक्चरों में दिखाया था सुंगाया और इंसान पड़ गया, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम, ठीक है। दैट टाइम वो डिजीनेस के साथ वो आप बेहोश हो जाते हो। नाउ गैस सांस ले रहे हैं, बचपन में पाई चार्ट पढ़ा है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैस। वो क्या है? द कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर वी ब्रीथ। तो बिल्कुल दिखाई देती है क्या नाइट्रोजन कौन सी है, O2 कौन सी है, 1 नहीं ना, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, फिल्टर इजीली नहीं कर सकता ना, इजीली समझो, इजीली फिल्ट्रेशन। अब तो बहुत कुछ दुनिया ने तरक्की कर ली है, पर इजी तो नहीं है ना कुछ। तो वो भी हमारा एक क्या है? गैस सॉल्यूशन। तो एयर वी ब्रीथ है कि नहीं, वो आपका गैस सॉल्यूशन का है। तो बेटा इसी के साथ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो जो एक प्योर इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, प्योर शुरू में चलते हैं। प्योर इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का आपके सामने है, बहुत ही आराम से, बहुत ही बेसिकली आपके सामने में लेके आऊं। फिर से मैं बोलूंगा, कंटेंट सब दे रहे हैं, ठीक है, इमोशंस की यहां पर बात हो रही है, ठीक है, कि क्या इस कंटेंट में पढ़ाई जरूरी है? पढ़ाई है, बिल्कुल है। फालतू बातें मिनिमम है, इधर उधर की बातें मिनिमम है। हाँ, जब एक लेवल तक कॉन्सेप्ट शूट हो जाता है, उसका थोड़ा काम डाउन करने के लिए बिल्कुल, वो तो क्लास में भी बातचीत होती है, बट सिर्फ उसी के बहाने आपको इमोशन को लेके मैं चलूं नहीं, उसी के बहाने कि यार मैं 10 अच्छी बातें कर रहा हूं तभी मेरी पसंद आपके लिए बने, कह रहे सर तो बहुत हंसाते हैं, मस्त सर है। नहीं यार, मैं वो आई डोंट वांट टू बी दैट फैकल्टी। आइदर मैं ये भी चाहूंगा कि आप ऐसी फैकल्टी को नहीं भी देखो, बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। साल भर आपको पढ़ाना, आपको लेके चलना, आपके साथ जुड़ना जरूरी है, ठीक है। हल्की फुल्की हंसी मजाक जरूरी है जो हम करते हैं, लाइव मोटिवेशन लेक्चर वो जरूरी है। फिर हमने हिटोजीनियस देखा, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स चैप्टर में हम जिस बेसिक पे बातचीत करेंगे, फिर हमने सॉल्यूशंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन देखा, फिर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सॉल्यूशन देखा। तो इसी के साथ बेटा एक बेसिक इंट्रो अबाउट दिस चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आगे क्या है, क्या पढ़ेंगे? तो आगे देखो, यही जो जादू से 3 सॉल्यूशन 9 तरीके के हो गए, तो इन पे क्वेश्चंस बनेंगे, अमाउंट के भी यहाँ पे क्वांटिटी एनालिसिस होगा, इनको किसी ना किसी यूनिट में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आज हम बात करें, जैसे वॉल्यूम की यूनिट लीटर भी है, मिलीलीटर भी है कि नहीं? क्यों? मास केजी में भी होता है, ग्राम में भी होता है, अलग अलग यूनिट्स की क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज पर्सनैलिटी चेंज होती है, ठीक है, चीजों का, तो मेजरिंग यूनिट में भी फर्क आता है। तो हर सॉल्यूशन को एक ही, या हर सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक ही यूनिट में हम नहीं बांध सकते। वी नीड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डिफरेंट यूनिट, जिनके अंदर हम उसको आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, उनको इजिली कैलकुलेट कर सकें। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इट विल बी टोटली ऑन एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम जिसको बोलते हैं। सो कंपटीशन के अंदर इसको अलग से चैप्टर बना के पढ़ाया जाता है, या जब सॉल्यूशन चैप्टर पर नीट आईआईटी के रिस्पेक्ट से चालू किया जाता है, तो इस चीज को यहाँ से इसको स्किप कर दिया था, मान के चलते तो बच्चों को पता होगा, पर नहीं, 11 में पढ़ लिया तो क्या हो गया, वापस पढ़ेंगे, डबल श्योर करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि साल भर पुरानी चीज है यार। मैं बोल दूं कि आपने पढ़ रखा है और मैं मान लूं कि तुम्हें आता होगा, नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं, देखो बेसिक मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, उन सारी चीज को कलेक्टिवली हम लेके चलेंगे। इज दैट क्लियर? कूल? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर एट द एंड सबको मालूम है रोहित सर क्या कहते हैं? रोहित सर कहते हैं अ बिग थैंक यू, अ बिग थैंक यू। अब बिल्कुल दिस थिंग आई हैव अडॉप्टेड फ्रॉम वेरी रिनॉन्ड टीचर। अच्छा लगता है कोई टीचर जब एंड में बच्चों को एक थैंक यू कहता है कि हाँ, क्योंकि वो फील है वो मुझसे, उनसे मेरा अडॉप्टेड है पंकज सर, ठीक है। तो आई लाइक दैट कि बिल्कुल जो बच्चा आपको सुन रहा है, 1 घंटा आपको साथ जुड़ रहा है, ठीक है, तो उन्हीं से हम हैं, तो उनके लिए एक थैंक यू बनता है। सो दिस थिंग आई हैव बिल्कुल अडॉप्टेड फ्रॉम देम, हिम, आई लाइक हिम अ लॉट, बहुत अच्छी टीचर है। सो यस, जिससे जो अच्छाई मिले लेनी चाहिए, जिससे जो अच्छाई मिले, जो अच्छा लगता है लेना चाहिए, बोलना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके उस चीज से मेरे को बिल्कुल ये थॉट प्रोसेस मुझे समझ में आया कि बिल्कुल यू हैव टू थैंक द व्यूअर्स, द ऑडियंस या स्टूडेंट्स जो आपको सुन रहे हैं, उन्हीं की वजह से हमें। अ बिग थैंक यू टू ऑल। तो बिल्कुल, बट इस थैंक यू के साथ साथ ये सब चीजें बिल्कुल अच्छे से बेटा समझना है, पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। आई होप आपका लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों।